बड़े सदाचारी थे, वेद पाठी थे, अग्निहोत्री थे, माता पिता के भक्त थे। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कान कुब्जे दुजह कश्चिद, एक ब्राह्मण थे लेकिन दासी पतिर अजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। थे तो बड़े सदाचारी, धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार किसी बाजारू स्त्री को देखकर आकर्षित हो गए, उसको घर में ले आए और सारा सदाचार धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। अब कुलटा के साथ रहने लगे तो सदाचार नष्ट होने लगा, धीरे धीरे अग्निहोत्र बंद हो गया, संध्योपासना छूटने लगी, माता पिता ने डांट फटकार लगाई तो उनसे अलग रहने लग गए, उसके साथ शराब पीने लग गए, चोरी करने लगे। अब धन कहां से आए तो चोरी डाका दुनिया का। अजामिल का देखो एक अर्थ है, अजा माने होता है माया और मिल माने माया में जो मिल गया है। अजामिल का अर्थ है जो माया में संलिप्त हो गया है। अज माने होता है ब्रह्म। पहले कैसे थे? बोले ब्रह्मनिष्ठ थे, अज आ मिला, लेकिन फिर क्या हो गए? बोले अजा। अजा माने माया, वो अजा माने बकरी। जो माया में फंसा है उसकी हालत बकरी जैसी होती है। माया में फंसा व्यक्ति बहुत मैं करता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और मैं करते करते जैसे मैं करने वाली बकरी एक दिन बांध करके गर्दन कटती है, वैसे ही एक दिन माया का फंसा हुआ वह जीव मारा जाता है, रह जाता है। अब तो सदाचार शून्य होकर के, पथभ्रष्ट होकर के वह अजामिल चोरी डाका डालने लगा, अभक्ष भक्षण करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में विकृति आ गई। अब हो गया पापात्मा अजामिल। पहले था धर्मात्मा अजामिल, अब बन गया पापात्मा अजामिल। उस कुलटा के द्वारा उसको 9 संतानें हुई। 10वीं संतान का जन्म होने वाला था। उसी समय संयोग से उसके यहां कुछ साधु संतों का आगमन हुआ। अजामिल कहीं घूमने गया था या चोरी करने कहीं गया था, जो उसका काम होगा। द्वार पर आकर संतों ने आवाज लगाई, इसकी पत्नी बाहर निकली। महात्माओं को दरवाजे पे देख के इसने सोचा, इतने महात्मा आए हैं, शाम का समय है, भूखे होंगे, इनको मैं रसोई पवाती, लेकिन मैं तो अशुद्ध हूं, मेरा जीवन तो नष्ट है, तो मैं यदि इनकी सेवा करूंगी तो इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली, मैं आपको रसोई नहीं पवा सकती, मैं अपवित्र हूं, मेरा जीवन दूषित है। जैसे ही वो लौटने लगे तो थोड़ी दुखी हो गई। तो महात्मा जी तो मन का भाव समझ गए, संत तो हृदय की बात जान जाते हैं। जो बड़े बड़े बूढ़े महात्मा थे उन संतों में, उन्होंने पूछा, बेटी तू कुछ दुखी दिख रही है, क्या बात है? अपने मन की बात सच सच कह, क्या बात है? उसने कहा, महाराज जी मेरी माँ कहती थी जीवन में चाहे जो करना, पर कभी महात्माओं से संतों से झूठ मत बोलना, किसी धर्मनिष्ठ का धर्म मत बिगाड़ना। मैं आपका धर्म नहीं नष्ट करना चाहती, पर मेरे मन में बड़ा भाव था कि आज मैं आपको कुछ सेवा करती। मेरा जीवन दूषित है, मैं एक उल्टा नारी हूं। संतों ने सोचा कि हम यदि सज्जनों का ही हित करें तो हमारा संतत्व कहां रहा? केवल हम धर्मात्माओं का ही कल्याण चाहे, दुरात्मा का ना चाहे, तो हमारा संतत्व कहां रहा? अरे संत तो व्यवस्था जैसा होता है। बोले जिस हाथ ने पुष्प को तोड़ा और जिस हाथ ने उसको संभाला, दोनों को एक जैसी सुगंध प्रदान करता है पुष्प, वैसे ही संत जो है सबको एक जैसा देखते हैं। अंजलि गत सुमन जिमि सम सुगंध कर दो, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं। तो हमें तो इसका भी कल्याण करना चाहिए। संत ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तेरे हाथ का बना भोजन नहीं कर सकते, तू सूखा सामान दे दे, हम अपने से बना लेंगे, पालेंगे, आज तेरा ही अन्न खाएंगे, इसलिए कि इसका कल्याण करना है। उसके घर से राशन पानी लिया, पेड़ के नीचे रसोई सिद्ध की, ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रसाद पाया, और प्रसाद पा करके वही कीर्तन करने लगे।
अजामिल लौटकर आया, देखा इतने सारे महात्मा मेरे दरवाजे पे वो कीर्तन कर रहे हैं। अब उसकी तो बुद्धि खराब हो चुकी थी ना जी, नाराज हो गया। और जैसे ही उसने चिल्ला पुकार शुरू की तो उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया? बोले ये सब। बोले मैंने ठहराए। तो थोड़ा शांत हो गया। महात्मा बोले देखो भोजन तो तुम्हारी पत्नी ने करा दिया, हम तो इसलिए रुके थे कि भोजन के बाद साधुओं को दक्षिणा दी जाती है, अभी तक दक्षिणा नहीं मिली, तो हम सोच रहे थे तुम लौट के आओगे, कुछ दक्षिणा दोगे। अजामिल बोला मेरी यही दक्षिणा है कि तुम्हारे ये कमंडल लोटे मैंने छीने नहीं, अब जल्दी यहां से जाओ नहीं तो ये भी छीन लूंगा। पत्नी बोली क्या क्या कहते हैं आप? बोले नहीं नहीं मैं तो कह रहा था महाराज जी दक्षिणा तो मिलेगी, ठहरो सवेरा तो होने दो। अच्छा बताओ क्या दक्षिणा चाहते हो? संत मन में विचार करते हैं कि आखिर अजामिल का कल्याण कैसे होगा। हम इसको कहें कि तू माला लेके भजन करना, ये पाप ये नहीं करेगा। हम इसको कहें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना, इसके मुख से निकलेगा ही नहीं। हम इससे कहें कि तू रामचरितमानस रामायण का पाठ करना, भगवत गीता का पाठ करना, इसका बस का नहीं है। क्या करें? ना पुराण पाठ कर सकता ना ये कुछ कर सकता, क्योंकि अब तो ये पूरी तरह पाप में डूब चुका है। था तो विद्वान, ऐसा नहीं है, लेकिन पाप में डूब चुका है। युक्ति निकाली, संत युक्ति निकालते हैं। क्या युक्ति निकाली? बोले देखो तुम्हारी पत्नी को देखकर लग रहा है कि इसकी गर्भ अवस्था है, तो जो संतान होगी यदि बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। नारायण नाम रख देना। अजामिल ने कहा ये कौन सी दक्षिणा हुई? बोले देखो संतों का धन क्या है, महापुरुष कहते हैं क्या धन है उनका?